नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, हम और आप सभी यह सुनते ही रहते हैं, करे भाई बड़ा खराब समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है। निसंदेह कलयुग मलों और अवगुणों का आगार है, अर्थात भंडार है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस कलयुग में गुण भी बहुत हैं, गुणों बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। अर्थात इस मल और अवगुणों के भंडार कलयुग में गुण भी बहुत हैं। इस वक्तव्य को ध्यान से अंत तक सुनिए। यह प्रस्तुतिकरण परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा संपादित श्री रामचरितमानस जी से हैं और इन चौपाइयों के भावार्थ भी उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत श्री रामचरितमानस जी से हैं। इस संदर्भ में यह भी कहना उचित समझता हूँ कि श्री रामचरितमानस जी में यह भाव है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरिबार विकार। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। अर्थात जड़ चेतन सारा चराचर गुण और दोषमय है, विश्व कीन करतार। और संत का क्या भाव होता है? हंस की तरह। संत हंस गुण गहई पय परिहरिबार विकार। जैसे दूध में जल मिला हुआ हो तो हंस दूर को लेकर के और जल को छोड़ देता है। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुणई मन राता। भगवान विधाता ऐसा जब विवेक दे देते हैं तो तब तज दोषों को छोड़कर तज गुण ही मन राता। गुणों में मन रम जाता है, मन रम जाता है। यही स्थिति कलयुग के संबंध में भी है। कलयुग भले ही मल और अवगुणों का भंडार हो, लेकिन इसमें गुण भी बहुत हैं। आइए सुनते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुन ब्याला रे कराल कले, मल अवगुण आगार। गुणहु बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। ब्यालार, ब्याल कहते हैं सर्प को, अरि माने शत्रु। सुन ब्यालार, ये संबोधन गरुड़ जी के लिए है। गरुड़ क्या है? सर्पों के शत्रु हैं। सुन ब्यालार कराल कले, जो कलयुग है, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, यह कराल कलकाल, कराल कल
मलों और अवगुणों का भंडारागार है। लेकिन गुणों बहुत कलयुग कर, इसी कलयुग में गुण भी बहुत हैं। वो क्यों कि बिनु प्रयास निस्तार, इस युग में बिनु प्रयास में बहुत कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े सहज रूप में जीव का निस्तार माने कल्याण हो सकता है। वो कैसे, सुनिए। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग, जो गति हो सो कल हरे, नाम ते पावहि लोग। कलयुग में ऐसा गुण क्यों है? काकभूषण जी कहते हैं कृतयुग त्रेता द्वापर, कृतयुग कहते हैं सतयुग को, त्रेता है द्वापर। इसमें सतयुग में योग के द्वारा, कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग, जो गत हो सो कल हरे, नाम ते पावहि लोग। कृतयुग त्रेता और द्वापर में, सतयुग त्रेता और द्वापर में योग, यज्ञ और पूजा से ही जीव की गति हो जाती है। पूजा आप समझते ही हैं, मख कहते हैं यज्ञ को, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता और सतयुग में योग की प्रधानता और द्वापर में भगवान के चरणों की पूजा की प्रधानता। इससे जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन इस कलयुग में नाम ते पावहि लोग, एकमात्र प्रभु के नाम का गान करने से मनुष्य की, जीव की गति हो जाती है। जो फल योग, यज्ञ और पूजा से मिलता रहा, वो मात्र नाम के जप से इस कलयुग में जीव की गति हो जाती है। और सुनिए, अब मैं पहले उन चौपाइयों का पाठ आपको श्रवण कराता हूँ, उपरांत उनका अर्थ भी, मैं भावार्थ भी प्रस्तुत करूँगा। कृतयुग सब जोगी विज्ञान, करे हर ध्यान तरहि भव प्राण। कृतयुग सब जोगी विज्ञान, करे हर ध्यान तरहि भव प्राण। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु हे समर्पे कर्म भव तरहि। द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजे जो भज राम ही,
प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चार पद धर्म के, कल मह एक प्रधान। जेन केन विधि दीन, दान करई कल्याण। आइए अब इनका भावार्थ श्रवण कर लिया जाए। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी। कृतयुग माने सतयुग में सभी कैसे हैं? योगी हैं। विज्ञानी माने विशिष्ट ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता हैं। करे हर ध्यान तरहि भव प्राणी। और वहाँ भगवान का ध्यान करके लोग भव सागर से पार हो जाते हैं। और त्रेता में त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता में अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं। प्रभु हे समर्पे कर्म भव तरहि। और उन यज्ञों के संपूर्ण कर्मों के फल को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके भव सागर को पार कर लेते हैं। और द्वापर में द्वापर करे रघुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। और द्वापर में भगवान श्री राम के श्री चरणों की पूजा करके जीव भवसागर को पार कर लेते हैं। यहाँ एक बात और मैं कहना उचित समझता हूँ। भगवान राम का ध्यान या उनकी पूजा या जो भी आपके इष्ट हों, यहाँ पर भगवान के ध्यान का, उन्हीं के लिए यज्ञ का और उन्हीं के श्री चरणों की पूजा का ये भाव है। द्वापर करे रघुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान श्री राम के श्री चरणों की पूजा करके जीव भवसागर को पार कर लेते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा। परंतु इस युग कलयुग में तो केवल भगवान श्री हरि भगवान श्री राम की गुणगाथाओं को गाते हुए साधक लोग भव सागर की थाह पा लेते हैं। तो कितना सरल है। जो गति होय तो कलिहर नाम ते पावई लोग। इससे पूर्व के युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में योग यज्ञ और पूजा से जो फल मिलता है, तो इस युग में वही गति एकमात्र नाम के माध्यम से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से वही गति मिल जाती है। और सुनिए, कल जोग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग में न योग संभव है, न यज्ञ संभव है, न ही ज्ञान संभव है।
एक आधार राम गुण गाना। यहाँ तो एकमात्र भगवान श्री राम का गुणगान ही आधार है। सब भरोत तजे जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सारे भरोसों को छोड़कर, सब भरोस तज जो भज राम ही, सारे विश्वासों को छोड़कर एकमात्र भगवान को भजता है और प्रेम सहित प्रभु के गुणगानों को गाता है, वह भवसागर को तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। सब भरोस तजे जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सो भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। सोई भव तर कछु संशय नाही, वो इस भवसागर को पार कर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम प्रताप प्रगट कल माही, इस कलयुग में नाम का प्रताप प्रगट है। और एक विशेष जो बात है सबसे बड़ी, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग का एक बड़ा ही पवित्र प्रताप है। क्यों? इसमें मन से संकल्पित पुण्य तो हो जाते हैं, परंतु मन से संकल्प करने पर भी शरीर की क्रिया के बिना पाप नहीं हो पाते। अर्थात यदि किसी के मन में कोई दूषित विचार भाव आ जाता है और लेकिन जब तक वो उसमें क्रियान्वित नहीं करता है तब तक उसको पाप का फल नहीं प्राप्त होता। तो ये कलयुग का पुनीत प्रताप है। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। तो अब तो आप निसंदेह यह कह सकते हैं कि कल जुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग सम युग आन, आन माने दूसरा, कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है। यदि नर विश्वास कर लें, हम लोग विश्वास कर लें, क्यों? गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भगवान के निर्मल गाय राम गुण गण विमल, निर्मल उनके गुणों का या निर्मल मन से भगवान श्री राम के गुणगण गाकर बिना प्रयास के ही भवसागर को तर सकता है। तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र नाम ही आधार है इस कलयुग में भवसागर से पार होने के लिए। एक और कलयुग का प्रभाव बताया, प्रगट चार पद धर्म के, कल मह एक प्रधान, जेन केन विधि दीन, दान करई कल्याण। प्रकट चार पद धर्म के चार पद बताए गए हैं। धर्म के चार चरण, क्या? तप, सत्य, क्षमा और दान, ये चार चरण बताए गए हैं। उनमें से कलयुग में जो प्रधान है, जो जिसकी प्रधानता है, उस चरण की दान की प्रधानता है। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। क्योंकि कलयुग में धर्म का दान नामक एक ही चरण रह गया है। जिस किसी विधि से किया हुआ दान भी कलयुग में कल्याण कर देता है।
लेकिन इस संबंध में थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता जी का आश्रय लेना उचित होगा। श्रीमद् भगवत गीता जी में 3 प्रकार का दान बताया गया है, सात्विक, राजस और तामस। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति यद्दानम, दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दीयते अनुपकारिणे, उपकार न करने वाले के प्रति भी कोई ऐसा नहीं भाव के कि उसका मन में ये होगा ये उपकार करेगा तो हम इसको दान देंगे। दीयते अनुपकारिणे, उपकार न करने वालों के प्रति भी दे दिया जाता है। देशे काले च पात्रे च, देश माने स्थान, काल समझ रहे हैं आप, समय, और पात्र। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। स्थान, समय और पात्रता देखते हुए पात्र के प्रति, प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति भी दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। तो पात्र कौन? जैसे भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझा जाता है। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। तो ऐसे पात्रों को दान करना चाहिए। राजस दान क्या है? यत् प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयेचेत परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। यत् प्रति उपकारार्थम परक्लिष्टम, किंतु जो दान परक्लिष्टम क्लेश पूर्वक, जैसे कोई चंदा ही मांगने आ गए, आपका मन भी नहीं है लेकिन आपने दिया क्लेश पूर्वक, थोड़ा सा आपको उसमें कष्ट हुआ, तो दो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के प्रयोजन से। प्रति उपकार का प्रयोजन क्या है? दान के बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा। यत् प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, और उसमें फल का उद्देश्य हो, अर्थात आप क्या चाहते हैं? मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए, तो ये फल का, उसमें फल का उद्देश्य उसमें निहित हो गया। यदि उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। ऐसा दान राजस दान माना जाता है। लेकिन जो तामस दान है उसकी क्या स्थिति है? अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान असत्कृत, बिना सत्कार के अर्थात तिरस्कार पूर्वक, अवज्ञातम अथवा तिरस्कार पूर्वक, अदेश काले अयोग्य देश काल में, और अपात्रेभ्यश्च दीयते कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। अब कुपात्र कौन? जैसे मध्य, शराब आदि, मांसादि अभक्ष वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी चकारी करने वालों, नीच कर्म करने वालों को दिया जाता है, तो वो दान तामस दान है। ऐसे दान से बचना चाहिए। और कलयुग की जो बहुत महत्वपूर्ण जो कलयुग का है भाव, कि कलयुग जैसा कोई और युग नहीं है।
तो उस विषय में बड़ा अच्छा भाव श्री रामचरितमानस जी में है, भगवान के नाम की महिमा में। राम नाम कले अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पे तो माता। इस कलयुग में राम का नाम अभिमत दाता माने मनोवांछित फल को देने वाला है। हित परलोक लोक पित माता, परलोक में यह हितैषी है और इस लोक में माता पिता के समान पालन करने वाला है। नहीं कल करमना भगते विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्म न भगत विवेको। इस कलयुग में कर्म और भक्ति, कर्म उपासना और ज्ञान संभव ही नहीं है। ऐसा विवेक, ज्ञान का विवेक हम जीवों के लिए इस कलयुग में संभव नहीं है। राम नाम अवलंबने को, प्रभु श्री राम का नाम ही एकमात्र जीव का अवलंबन है, सहारा है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमे पालहि दल सुलसाल। भगवान का नाम नरकेसरी अर्थात हिरण्यकशिपु का विनाश करने वाले नरकेसरी भगवान नरसिंह भगवान की तरह है। राम नाम नरकेसरी, नरकेसरी अर्थात नरसिंह भगवान के समान है, जिन्होंने इस कलकाल रूपी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और जापक जन प्रहलाद जिम, अब जो नाम जप करने वाले हैं प्रहलाद जैसे भक्त, उनकी रक्षा खम्भ से प्रकट होकर भगवान नरसिंह ने की। तो इस तरह से इस कलयुग में भगवान के नाम का प्रभाव है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमे पालहि दल सुरसाल। तो इस कलयुग में भले ही ये मल और अवगुणों का आगार हो, लेकिन इसमें गुण भी बहुत हैं। आशा है आप सभी इस भाव से सहमत और संतुष्ट होंगे। यदि आपको यह प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि श्री रामचरितमानस जी एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के संबंध में किसी को कोई शंका समाधान यदि करना हो तो वो कृपया कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। मैं यथा बुद्धि यथाशक्ति आपकी जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।